आज के वीडियो में हम जानेंगे कि शुक्राचार्य के अनुसार पति अपने पत्नी के अलावा ऐसी कौन सी स्त्री से प्रेम कर सकता है अथवा उन्हें अपने जीवन में स्थान दे सकता है। आप सब लोग इस वीडियो में थंबनेल देख के आए हैं, तो थंबनेल देखने के बाद आपको ऐसा लगा होगा कि जो चीजें थंबनेल में है वो इस वीडियो में बताई जाएगी। तो ये बात सच है कि आपको वही चीजें बताई जाएंगी, लेकिन आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा, वीडियो लास्ट तक वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। और शुक्राचार्य ने अपनी नीतियों में स्त्री और पुरुष के कई लक्षणों के बारे में बताया, और ये सारे वीडियो मनुष्य के भलाई के लिए ही होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति थंबनेल देख के या थोड़ा सा वीडियो देख के गलत कमेंट ना करे, क्योंकि इससे पूरे समाज में प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे जो चीजें आपको बताई जाएंगी वो आपके हित के लिए ही बताई जाएंगी। आप इस वीडियो को देखें, पूरा लास्ट तक देखें और समझें, और इससे अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे मैं आपको शुक्राचार्य की नीतियों के बारे में वर्णन करूंगी, जो कि शुक्राचार्य ने आज से कई सालों पहले नीतियां बनाई थी। शुक्राचार्य ने अपनी नीतियों के हिसाब से जो मनुष्य को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आपका फोकस सिर्फ उन्हीं चीजों में जाएगा। तो चलिए मैं फटाफट वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम कमलेश और आप देख रहे हैं कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आप सब लोगों का स्वागत है। जय श्री राम। शुक्राचार्य ने अपनी नीतियों में मनुष्य के जीवन को सुखकर बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। शुक्राचार्य ने स्त्री और पुरुष के कई लक्षणों के बारे में अपनी नीतियों में वर्णन किया है। शुक्राचार्य भले ही दैत्यों के गुरु थे, लेकिन उनकी नीतियां संसार में सभी नीतियों में सर्वश्रेष्ठ नीतियां मानी गई हैं। इसीलिए देवता भी शुक्राचार्य की नीतियों का सम्मान करते थे। शुक्राचार्य ने अपनी नीतियों में पुरुषों के कई दुर्गुणों का वर्णन किया है, जिससे उन्हें त्याग करना चाहिए, तभी वे अपने जीवन को सुख और शांति से व्यतीत कर सकते हैं। अन्यथा उन्हें दरिद्रता एवं कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं जिनसे दूर रहने के लिए कहा गया है, जिनसे सतर्क रहने के लिए कहा गया है? क्योंकि एक स्त्री होती है जो पुरुष के जीवन को स्वर्ग बना सकती है, तो वह स्त्री ही होती है जो मनुष्य के जीवन को नर्क भी बना सकती है। स्त्रियों के मोह में ही फंसकर विद्वान ऋषियों ने अपना तपोबल खो दिया था। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं ने अपने राज्य को खो दिया था। यहाँ तक कि देवताओं को भी स्त्रियों ने मोहित करके पृथ्वी पर पशुओं की भांति जीवन जीने पर विवश कर दिया था। अतः स्त्रियों की माया अपरंपार है। ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियों की माया को बड़े बड़े तपस्वी तक ना समझ पाए तो आप तो साधारण मनुष्य है, आपकी क्या बात करें। मनुष्य को सावधान होकर अपने मन को स्त्री की आसक्ति से सदा ही दूर करके कल्याण का काम करना चाहिए, अन्यथा उसका विनाश हो जाएगा। तो आइए जान लेते हैं शुक्राचार्य जी के महत्वपूर्ण उपदेश। शुक्राचार्य जी कहते हैं, एक नीच पुरुष का मन स्त्री का नाम लेने मात्र से ही हर्ष से भर जाता है। वह आनंदित होकर झूमने लगता है। स्त्री का नाम लेने मात्र से ही वह उसके रूप की कल्पना करने लगता है। उसका मन काम भाव से भर जाता है। वह स्त्री को देखे बिना ही भोग विलास की कल्पना करने लगता है। फिर उस नीच के सामने अगर वह स्त्री प्रकट हो जाए तो उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर भी नहीं कर सकता है, जिसके मन में सिर्फ स्त्री का ही चित्त हो, केवल स्त्री ही उसके मन में बसी। मन को ऐसा होना चाहिए कि स्त्री के रूप को देखकर भी उसके मन में कोई विकार उत्पन्न ना हो, तभी उस पुरुष का भला हो सकता है। नीच पुरुष जब एकांत में होता है तो वह यही कल्पना करता है कि कोई सुंदर सी स्त्री उस एकांत में आ जाए। नीच पुरुष के मन में सुंदर यौवन से परिपूर्ण स्त्री ही दिखाई देने लगती है। वह स्त्री के मुख से मधुर वचन सुनने के लिए आतुर बैठा रहता है, उस स्त्री के कोमल स्पर्श की कामना करता है। ऐसे मनुष्य का जीवन में कभी भी उत्कर्ष नहीं हो सकता है। मन को सदा ही बस में रखने वाले ऋषि मुनियों को भी स्त्रियां काम वासना से भर देती हैं। जब मुनियों की यह दशा है तो अपनी इंद्रियों को बस में ना रखने वाले साधारण पुरुष की तो बात ही क्या की जाए। उन्हें कोई स्त्री अगर एकांत में दिख जाए तो वे स्वयं का नाश अवश्य ही कर लेंगे। इसीलिए एक बुद्धिमान पुरुष को उचित समय देखकर विवाह कर लेना चाहिए। अपनी पत्नी के प्रति एक निष्ठ रहना चाहिए। स्त्रियों में रुचि ना रखने वालों के लिए स्त्रियां सदा ही सुख देती हैं, अर्थात जो स्त्रियों में आसक्त ना होकर अपने जीवन का उत्कर्ष कर लेता है, तो स्त्रियां ऐसे ही पुरुषों को अपना प्राणनाथ स्वीकार करना पसंद करती हैं। ऐसे पुरुषों के लिए स्त्रियां अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाती हैं।
शुक्राचार्य कहते हैं किसी भी स्त्री से प्रेम करना अनैतिक नहीं है। जिस स्त्री प्रेम से समाज अथवा धर्म का नैतिक सीमाओं का उल्लंघन ना हो, उससे किसी तरह का दोष नहीं होता है। अर्थात समाज की मर्यादाओं का ध्यान रखकर किसी स्त्री से प्रेम करना कतई अनुचित नहीं होता है। यदि पत्नी को दुख ना हो, वह पति को दूसरी स्त्री से प्रेम करने की आजादी दे और वह पुरुष दो स्त्रियों को बराबर हक एवं सुख देने के लिए सामर्थ्य रखता हो। किंतु पत्नी जो गृह लक्ष्मी होती है, उसे दुखी करके, उसे असंतुष्ट करके दूसरी स्त्री के पास जाता हो, ऐसा पुरुष मूर्ख ही कहलाएगा। यह बात प्राचीन काल में राजाओं महाराजाओं पर लागू होती थी, किंतु आज के समय में ऐसा होना असंभव है, क्योंकि कोई भी स्त्री अपने पति को किसी और स्त्री के साथ देखना पसंद नहीं करती है। इसीलिए कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को दुखी करके किसी अन्य स्त्री से आसक्ति ना दिखाए, वही बुद्धिमान है, अन्यथा उसका विनाश हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार महान आचार्य शुक्राचार्य ने पुरुषों को महत्वपूर्ण उपदेश दिया है और ये सारी बातें शुक्राचार्य ने बताई है। और ये उस जमाने की है जब राजा महाराजा 2-2, 3-3 शादियां करते थे। लेकिन आज के समय में हमारा कानून भी बन चुका है और हमारे हिंदू समाज में एक पत्नी के रहते दूसरी पत्नी नहीं रख सकते। और इसके अलावा अगर आप गलत तरीके से स्त्रियों के प्रेम में फंसते हैं तो ये आपकी चरित्रहीनता का प्रमाण होता है। तो ऐसा काम हमें नहीं करना है। तो आपने थंबनेल देखा था और आपने यहाँ लास्ट तक वीडियो देखा, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? शुक्राचार्य की नीतियों के बारे में अपनी राय अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में जय शुक्रदेव अवश्य लिखें। अगर ये वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अगर आप Facebook पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप सब लोगों को जय श्री राम।